तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ GTA गेम्स की कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में जो कि गेम के स्टार्टिंग में तो एकदम अलग दिखती थी एंड गेम के खत्म होने तक वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। यस गाइस, रॉकस्टार गेम्स में कुछ ऐसी लोकेशंस हैं, फिर चाहे मैं बात करूँ किसी कैरेक्टर के घर की या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट की, एंड ये चीज हम लोग को सारे ही GTA गेम्स में देखने को मिलती है। एंड इसी के साथ हम लोग ये भी जानेंगे आज की वीडियो में कि वो पहला बंदा या फिर मैं कहूँ वो पहला कैरेक्टर कौन था जिसको हमारे कैरेक्टर ने मारा था। एंड नहीं, मैं गेम प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि स्टोरी के हिसाब से वो पहला कैरेक्टर कौन था जिसको हमारे सारे GTA कैरेक्टर्स ने मारा था। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इसको एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब GTA 3 अगर आप लोगों ने खेला है तो आप लोग को याद होगा कि कैसे स्टार्टिंग में हमारे क्लॉड को जब पुलिस ले जा रही होती है तब एक गैंग एम्बुश कर देती है उस लोकेशन पे और हमारा क्लॉड वहां से बच के भाग जाता है। अब इन सारी चीजों के बीच आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो गैंग हमारी पुलिस की गाड़ी को रोकने के लिए एक ब्रिज को उड़ा देती है बॉम्ब से। अब वो जो ब्रिज होता है उसका नाम होता है कैलाहैंग ब्रिज, जिसकी वजह से बाद में गेम प्ले में भी हम लोग जब इस लोकेशन पे आते हैं तब भी ये ब्रिज टूटा ही होता है एंड हम लोग दूसरी लोकेशन पे जा नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग गेम को कंप्लीट कर लोगे तो ये जो ब्रिज है वो पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है। यस गाइस, गेम की स्टार्टिंग में जहाँ ये ब्रिज पूरी तरीके से उड़ा हुआ था और बीच से पूरी तरीके से टूट गया था, वही गेम के कंप्लीट होने के बाद इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है एंड आप लोग एनपीसीज को भी इस ब्रिज से आते जाते देख सकते हैं। एंड इसी के साथ GTA 3 में एक और लोकेशन है जिसका नाम है द टर्टल हेड फैक्ट्री, जो कि बेसिकली एक फिशिंग फैक्ट्री होती है। एंड अब ये देखने में तो काफी नॉर्मल लगती है, राइट? एकदम शांत सी लोकेशन पे है, एनपीसीज और वर्कर्स भी इसके आसपास घूम रहे हैं। लेकिन गेम में एक मिशन होता है ब्लो द फिश नाम से, जिसमें हमारा क्लॉड एक ट्रैश मास्टर को, जिसको हम लोग गार्बेज ट्रक भी बोल सकते हैं, उनको गैस कैनिस्टर्स के पास खड़ा कर देता है और उसमें बॉम्ब इम्प्लांट कर देता है, जिसकी वजह से एक इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि ये जो लोकेशन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। एंड गेम में बाद में भी आप लोग इस लोकेशन पे आओगे तब भी ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड लोकेशन ही होती है, इसको रिपेयर नहीं किया जाता। अब GTA वाइस सिटी में जो ड्रग फैक्ट्री होती है वो स्टार्टिंग में देखने में तो काफी नॉर्मल लगती है, हर चीज एकदम परफेक्ट लगती है देखने में। एंड हम लोग इसमें भी एनपीसीज को देख सकते हैं आसपास की लोकेशन पे। लेकिन गेम का ही एक मिशन जिसका नाम ट्रोजन वुडू था, उसमें टॉमी इस पूरी लोकेशन पे बॉम्ब लगा देता है और पूरी तरीके से उड़ा देता है इस लोकेशन को। एंड उसके बाद ये लोकेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। आप लोग बाद में भी आओगे तब भी ये लोकेशन डिस्ट्रॉयड ही होती है। अब गेम के ही स्टार्टिंग में जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है ये देखने में काफी नॉर्मल लगती है, राइट? लेकिन गेम का ही एक मिशन जिसका नाम डेमोलेशन मैन होता है, इस मिशन में टॉमी 4 बॉम्ब्स लगा देता है इस कंस्ट्रक्शन साइट में एक RC हेलीकॉप्टर की हेल्प से। एंड उसके बाद ये लोकेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है ब्लास्ट में। एंड अगर आप लोग बाद में आओगे इस लोकेशन पे तो आप लोग देख पाओगे कि इस कंस्ट्रक्शन साइट के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट का निशान देखने को मिलता है हम लोग को। सैन एंड्रियास में जो लोको सिंडिकेट की फैक्ट्री होती है ड्रग वाली, उसका भी हाल वैसा ही होता है जैसे GTA वाइस सिटी में उस ड्रग कार्टेल का हुआ था। स्टार्टिंग में ये लोकेशन भी काफी नॉर्मली लगती है देखने में, हर चीज एकदम परफेक्टली फाइन होती है। लेकिन गेम के ही एक मिशन या का बूम बूम में सीजे इस फैक्ट्री के आसपास एक्सप्लोजन्स लगा देता है, जिससे इस लोकेशन के जितने भी केमिकल कंटेनर्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। एंड इस ब्लास्ट के बाद अगर आप लोग इस लोकेशन पे आओगे तो आप लोग देख पाओगे कि ये जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। एंड एक और आइकॉनिक लोकेशन इस गेम की जो कि हमारे बिग स्मोक का पैलेस होता है, वो गेम के स्टार्टिंग में अगर आप लोग उस लोकेशन पे आओगे तो वो देखने में काफी नॉर्मल लगता है, राइट? लेकिन गेम के लास्ट कुछ मिशंस में से एक एंड ऑफ द लाइन में 10 पेनी जनरेटर को शूट करता है, जिससे पूरी जगह में आग लग जाती है एंड इस पूरी जगह पे एक्सप्लोजन्स भी होने लग जाते हैं। एंड उसके बाद अगर आप लोग गेम खत्म होने के बाद इस लोकेशन पे आओगे तो आप लोग देख पाओगे कि एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका है एक्सप्लोजन के कारण इस जगह पे। अब GTA 4 में जो हमारे रोमन बेलिक का अपार्टमेंट होता है, जहाँ पे हमारा निको भी काफी टाइम तक रहता है, वो गेम के स्टार्टिंग में तो काफी अच्छी जगह होती है, वहाँ हम लोग गेम सेव कर सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। लेकिन गेम के ही मिशन रोमन सौरो में रशियन माफिया उसके अपार्टमेंट और उसके गराज दोनों में ही आग लगा देती है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड बाद में भी इस लोकेशन पे आप लोग आओगे तो ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड होती है, इसको फिक्स नहीं किया जाता। एंड GTA 4 में ही एक और गराज होता है जो कि देखने में एकदम नॉर्मल लगता है एंड गेम के स्टार्टिंग में आप लोग वहाँ जा भी सकते हो, पर एक मिशन जिसका नाम रिग टू ब्लो होता है, वहाँ पे हमारा जो निको होता है वो एक ट्रक को लेके जाता है जिसके अंदर बॉम्ब होता है और उस लोकेशन को पूरी तरीके से उड़ा देता है, जिससे कितना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि आसपास के एनपीसीज भी मर जाते हैं एंड बाद में ये लोकेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड GTA 5 में जो ओनियल ब्रदर्स का फार्म हाउस होता है, जो कि गेम के स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल लगता है देखने में एंड बहुत ही सुंदर सा फार्म हाउस होता है, बट इसको हमारा ट्रेवर एक मिशन क्रिस्टल मेज में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और ऐसा डिस्ट्रॉय करता है कि ये पूरा बंगलो ही टूट जाता है। एंड आपको GTA 5 में मैरिज काउंसलिंग मिशन तो याद ही होगा, राइट? अब इस मिशन से पहले अगर आप लोग इस घर को देखोगे तो ये बहुत ही नॉर्मल लगता है देखने में एंड बहुत ही सुंदर घर भी होता है ये। लेकिन इसी मैरिज काउंसलिंग मिशन में फ्रैंकलिन और माइकल इस घर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड इस मिशन के बाद एंटायर गेम में ये घर पूरी तरीके से टूटा हुआ ही होता है, ये रिपेयर नहीं होता है। एंड गाइस, इसी के साथ यही थी कुछ लोकेशंस जो कि गेम के स्टार्टिंग में कुछ और दिखती थी और गेम के एंड होने तक कुछ और बन गई। अब अगर आप लोग चाहते हो मैं इसी का एक और पार्ट बनाऊं तो मुझे कमेंट्स बताना। एंड इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि वो कौन सा पहला कैरेक्टर था या पहला एनपीसी था जिसको हमारे GTA कैरेक्टर्स ने मारा था। तो गाइस स्टार्ट करते हैं GTA 3 से। तो GTA 3 के जो सबसे पहला मिशन होता है उसमें तो हमारा क्लॉड किसी को नहीं मारता है, लेकिन हाँ सेकंड मिशन में हमारे क्लॉड को बोला जाता है कि वो डॉक्स पे जाए
एंड वहाँ पे एक आदमी को मारे जो कि लड़कियों को हरास करता था एंड उसको हमारा क्लॉड बेसबॉल के बल्ले से मार देता है एंड ये ऑफिशियली पहला कैरेक्टर बन जाता है जिसको हमारा क्लॉड मारता है गेम में। अब GTA वाइस सिटी में जिस पहले बंदे को मारता है टॉमी, वो होता है मिशन बैक एली ब्रॉल में, जिसमें टॉमी सबसे पहले मालिबू क्लब में जाता है एंड उसके बाद वहां से कॉन्ट्रैक्ट लेके इस शेफ से मिलता है एंड इसको तो हमारा टॉमी मुक्के लात से ही खत्म कर देता है एंड ये ऑफिशियली पहला बंदा बन जाता है जिसको टॉमी मारता है गेम में। अब GTA सैन एंड्रियास में तो गेम के स्टार्टिंग से ही हमारा जो सीजे होता है वो बालाज गैंग मेंबर्स से फाइट कर रहा होता है, लेकिन गेम हम लोग को ऑफिशियली अभी तक नहीं बताता है कि हम लोग को इस बंदे को जाके प्रॉपरली मारना है एंड ये चीज होती है गेम के एक मिशन स्वीट्स गर्ल में, जो कि गेम के स्टार्टिंग के ही कुछ मिशंस में से एक है। एंड हैरानी की बात ये है कि सीजे जिन पहले बंदों को मारता है वो ग्रोव स्ट्रीट के ही बंदे होते हैं, यस गाइस उसी के गैंग मेंबर के, हालांकि वो सब करप्टेड होते हैं। अब GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज में जिस पहले बंदे को हमारा टोनी सिप्रियानी मारता है वो गेम के थर्ड मिशन में होता है, जहां पे हम लोग को इस मस्कुलर से दिखने वाले एनपीसी को मारना होता है जो कि लड़कियों को हरास करता है। GTA वाइस सिटी स्टोरीज में गेम के सेकंड मिशन में फिल कैसिडी हमारे विक को इस लोकेशन पे छोड़ देता है जहां पे हमारे विक को कुछ मैक्सिकन थग्स को मारना होता है जो उसके घर पे कब्जा किए होते हैं एंड विक इन सबका खेल खत्म कर देता है। अब हालांकि ये कोई एक बंदा तो नहीं है, लेकिन हाँ इन सबको हम लोग उन पहले बंदों में से मान सकते हैं जिनको विक मारता है गेम में। अब नीको जिस पहले बंदे को मारता है वो होता है मिशन ब्लीड आउट में, जिसमें नीको के ब्रदर रोमन को कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं एंड नीको उसकी हेल्प करता है। अब हालांकि इन सब में एक बंदा भागने के ट्राई करता है जिसका नाम डार्डन होता है एंड उसको चेस करके हमारा नीको कुत्ते की मौत मारता है। एंड GTA 5 में तो प्रोलॉग के टाइम ही हमारे माइकल और ट्रेवर का फर्स्ट किल हो जाता है। माइकल को जब एक गार्ड पकड़ लेता है तब ट्रेवर उसका खेल खत्म कर देता है एंड ये ट्रेवर का फर्स्ट किल हो जाता है। एंड गेम के आगे के सीक्वेंस में माइकल भी ऐसे बहुत सारे पुलिस वालों को मारता है जो कि उसके फर्स्ट किल में से एक होते हैं। अब फ्रैंकलिन की बात करूं तो एक मिशन रीपोजिशन में उसको वागोस के कुछ गैंग मेंबर्स को मारना होता है एंड वो सारे गेम के पहले टारगेट होते हैं फ्रैंकलिन के। अब गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप लोग ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।